अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनारिफ वर्ल्ड। इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके लेबनान के कुछ इलाकों में घुस तो गई है, लेकिन इजराइल की सेना की हालत गाजा से भी ज्यादा लेबनान के अंदर खराब हो चुकी है। इजराइल की सरकार ने मीडिया को सेंसर कर दिया है, खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज के हवाले से, आप लिबनानी सोर्सेज कह लें या फिर इजरायली कुछ ऐसी मीडिया है जो सरकार के अंडर काम नहीं करती है, उसके हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं। अभी 10 से 12 दिन ही हुए हैं लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसे हुए। लेबनानी रिसोर्सेज के मुताबिक 200 इजरायली सैनिक मारे गए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों। इजरायली मीडिया के मुताबिक जब से ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर, तब से तकरीबन 168 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। 168 में से 38 तो पिछले 24 से 48 घंटे में घायल हुए हैं। जब 48 घंटे के अंदर 38 सैनिक को हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल कर सकते हैं, तो 10 से 12 दिन के अंदर इजराइल के सैनिक क्या हाल इनका करेंगे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, ये आप सोच ही सकते हैं। लेकिन खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इन खबरों को कवर नहीं कर रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हजारों इजरायली सैनिक जो हैं वो हताहत हो चुके हैं और अपाहिज भी हो चुके हैं, लेकिन खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। इजराइल फिलहाल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल को लग रहा है कि उन्होंने फतेह हासिल कर ली है और हिजबुल्लाह खामोश होकर बैठ जाएगा। लेकिन जो नईम कासिम है वो अब हिजबुल्लाह को आगे बढ़ा रहे हैं। नईम कासिम का कहना है कि हमारा अभी कोई लीडर नहीं है, लेकिन हमारा जो संगठन है वो कमजोर नहीं हुआ है, उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, हम पूरी ताकत के साथ हमले करते रहेंगे। और हिजबुल्लाह हमला कर भी रहा है, लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। खबर गाजा से भी आ रही है कि गाजा से भी इजराइल के सेना के लिए बुरी खबर है और हमास ने भी दावा किया है कि उसने बिल्कुल करीब से इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया है और बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है और काफी सारे सैनिक घायल भी हो गए हैं। इजराइल के अंदर इस खबर पर रोक लगा दी गई है, इजराइल की मीडिया इस खबर को दिखा नहीं रही है। लेकिन व्यूअर्स, इजराइल के सपोर्ट में पूरा यूरोप लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है। यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर जो वहाँ लोग हैं वो यहूदी नहीं है बल्कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इजराइल ईसाई धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहा है। गाजा के अंदर बड़े बड़े पुराने चर्च पर इजराइल ने हमला करके उनको तबाह कर दिया है। अब लेबनान के अंदर भी इजराइल की सेना ने चर्च पर हमला किया। ना जाने ऐसी कौन सी घुट्टी इन लोगों ने पिला रखी है कि कोई इजराइल से कुछ कहता ही नहीं है, या फिर ये पूरा यूरोप अब नफरत में इतना अंधा हो चुका है। भले ही इजराइल धार्मिक स्थलों को तोड़ दे, लेकिन इन्होंने खामोशी कायम कर रखी है। व्यूअर्स, अब अगर बात करें लाल सागर की तरफ, तो वहाँ पर भी हुतीस अपने काम में लगे हुए हैं। जब उनको मौका लगता है जहाज पर हमला करके उसको मार देते हैं। खबर आई है कि यूके एमपीओ की तरफ से कि यमनी सशस्त्र बलों ने आज ईरान के द्वारा दी गई एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करके एक जहाज को लाल सागर में मार गिराया। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग लिखता है कि बाइडेन प्रशासन नेतन्याहू से कहा है कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, हमला करने की बजाय हम लोग मिलकर ईरान के ऊपर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन इनके प्रतिबंधों से जो ताकतवर देश हैं वे रुकने वाले नहीं हैं। व्यूअर्स, गाजा के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर गाजा की बात करते हैं तो पूरा गाजा को तबाह कर दिया है, लोग इधर उधर हो चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि रूस ने खुलकर ईरान का साथ दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है जो कुछ ईरान कर रहा है वो बिल्कुल सही है, ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर ईरान इसके ऊपर हमला कर रहा है इसमें कुछ गलत नहीं है। खुलकर रूस ने ईरान का साथ दिया है और उधर चाइना भी ईरान और रूस के साथ है, और साथ ही उत्तर कोरिया भी इन देशों के साथ खड़ा हुआ है। ये 4 स्ट्रॉन्ग देश एक साथ हैं जो अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की नजर में खटक रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट आई है कि इजराइल का जो सफेद शहर है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 200 से 300 रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि सफेद पर बहुत भारी गोलाबारी युद्ध की शुरुआत के बाद शायद सबसे हिंसक गोलाबारी यही है। व्यूअर्स, हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह तब तक सीज फायर के लिए राजी नहीं होगा जब तक परमानेंट वाला सीज फायर इजराइल गाजा के अंदर नहीं कर देता। इसके अलावा
उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इजराइल के ऊपर ईरान ने जो मिसाइली हमला किया था व्यूअर्स, ये हमला वाकई में कामयाब हुआ है। भले ही इजरायली सरकार ने अपनी मीडिया को सेंसर कर दिया हो, हमले वाली जगहों पर पहुंचना नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ चैनल हैं जो इजराइल के अंदर जो दबी जबान में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।